नमस्कार दोस्तों, कबीर के दोहे में आपका स्वागत है। आज हम इन दोहों और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ते दिन गए अकारत ही, तीरथ गए से एक फल, तन को जोगी सब करे, प्रेम न बारी उपजे, जिन घर साधु न पूजिए। चलिए शुरू करते हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी यहाँ पर ईश्वर के निवास स्थान के बारे में बात करते हुए कहते हैं, जैसे जब तिल की पेराई होती है तो तिल से तेल निकलता है, अर्थात तिल के अंदर तेल होता है, आग के अंदर रोशनी होती है। ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर भी हमारे अंदर विद्यमान है। अगर हम ढूंढ सके तो ढूंढ लें, और ईश्वर की खोज के लिए हमें बाहर देखने के बजाय भीतर देखने की जरूरत है। ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। यहाँ पर कबीरदास जी भक्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं कि अब तक जो दिन गुजरे हैं, समय गुजरा है, वो व्यर्थ गया, क्योंकि ना कभी सज्जनों की संगत की, जिससे ज्ञान और भक्ति की प्राप्त होती, जिससे मन प्रसन्न होता। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है। भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है, इसलिए भक्ति ही जीवन का रहस्य है। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी इस दोहे में सच्चे गुरु और उसकी संगत की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर हम एक तीर्थ भ्रमण करते हैं तो हमें एक ही पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम संतों की संगत करते हैं तो हमें 4 पुण्यों मिलते हैं, अर्थात संतों के ज्ञान और संगत से हमें 4 तीर्थों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु को पा लेने से, उनके ज्ञान से सत्कर्म करते हुए जीवन में मनुष्य अनेक फल प्राप्त करता है। ऐसा कबीरदास जी सोच समझ कर कह रहे हैं। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीरदास जी यहाँ पर मन को ईश्वर की शरण और भक्ति में लगाने की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि तन को जोगी सब करे, अर्थात शरीर से सब भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मन से कोई बिरला ही भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य मन से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो सारी विधियों और तरीकों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जब एक बार आपका मन लग जाता है तो आपकी सारी विधियां सफल होने लगती हैं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीस देहि ले जाए। कबीरदास जी इस दोहे में प्रेम और त्याग की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि प्रेम कहीं भी
खेतों में नहीं उगता और न ही प्रेम कहीं बाजारों में बिकता है। प्रेम न ही उगाया जा सकता है और न ही प्रेम बिकाऊ है। कबीरदास जी आगे कहते हैं, चाहे राजा हो या प्रजा, जिसको भी सच्चा प्रेम अच्छा लगे और चाहिए, उसे अपना शीश देकर ले जाना होगा। अर्थात सच्चे प्रेम के लिए आपको अपना सर्वस्व, उसमें तन और मन दोनों ही न्यौछावर करना पड़ता है। अर्थात सच्चे प्रेम की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाहि, ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माहि। कबीरदास जी यहाँ पर सत्य और घर की एकता की महत्ता को बताते हुए कहते हैं, जिस घर में साधु अर्थात सत्य की पूजा नहीं होती और जिस घर की सेवा करने में आपस में एकता नहीं है, आपस में विचारों का मतभेद है, अर्थात सत्य और एकता उस घर में नहीं है, उस घर में पाप और अधर्म बसता है। ऐसा घर तो मरघट शमशान घाट के समान है, जहाँ चिताएं जलती रहती हैं और वहाँ पर दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं और मनहूसियत छाई रहती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।